अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना असेंबली के इजलास मुल्क के लिए एक समसाली असेंबली के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। वजीर आला के वजीर आला केसीआर की हुक्मरानी तेलंगाना के लिए एक एजाज। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के मौके पर रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। जिले जंगांव में मारूफ शायर बामिर पवातना की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। रियासती वजीर दयाकर राव की शिरकत के पेश किया खराज अकीदत। रियासत तेलंगाना मुल्क को खाना खिलाने की सतह पर पहुंच गई है। जिला मेडचल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में माओनवाजों की मौजूदगी की इत्तला से पुलिस चौकस। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले के जंगलाती इलाकों में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में बतदरीज कमी। हुकाम ने प्रोजेक्ट दरवाजे उठाते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया। स्पीकर और अब पेश है खबरों की तफसील। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना असेंबली के इजलासों की कारकर्दगी मुल्क के लिए मिसाली है। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने 6 सितंबर से शुरू होने वाले तेलंगाना रियासती मुकर्रिना और कानून साज कौंसिल के इजलासों के पस मंजर में कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी के हमरा रियासती हुकूमत के अफसरान और महकमे पुलिस के अफसरान के साथ एक टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की दूसरी कानून साज असेंबली के 8वें सेशन का तीसरा इजलास और कानून साज कौंसिल के 18वें सेशन का तीसरा इजलास इस माह की 6 तारीख से शुरू हो रहा है। उन्होंने तमाम अफसरान और अमले का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने गुज़िश्ता इजलासों को अहसन तरीके से अंजाम देने में मदद की। उन्होंने तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली के इजलासों के विखार को बरकरार रखते हुए हर मसले पर जामे बहस करने को कहा। हुकूमत और हुक्काम असेंबली इजलासों को शफाफ बनाने के लिए गुज़िश्ता इजलासों की तरह ताउन करें। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर की हुक्मरानी तेलंगाना में आज और कल की नस्ल के लिए एक एजाज है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले रियासती वजीर निरंजन रेड्डी के साथ टीआरएस ऑस्ट्रेलिया ब्रांच के ज़ेरे एहतमाम मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर विक्टोरिया इंचार्ज साई राम अप्पू की क़यादत में रियासती वजीर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को कॉरपोरेट तंजीमों के लिए कठपुतली के तौर पर काम करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने पब्लिक सेक्टर के इदारों को अपाहिज बना दिया है और 16 लाख नौकरियों की आसामियां पूर्ण नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अब तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोई मौजूदा कटौतियां नहीं है, पीने के पानी की कोई कमी नहीं है और नकल मकानी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना मुल्क को टैक्स में सबसे ज्यादा हिस्सा देता है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई ऐसी पॉलिसी और नारा नहीं है, उनका एजेंडा सिर्फ नफरत को हवा देना है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मजहबी सियासत के साथ नफरत की सियासत की जा रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में मोदी के 8 साल के दौरे हुकूमत में गुर्बत में इजाफा हुआ है। रियासती वजीर ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के लोग तेलंगाना में हमाजहत तरक्की से खुश हैं और केसीआर की स्कीमात और इस्लाहात मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए एक एजाज है। इस मौके पर टीआरएस ऑस्ट्रेलिया शाख के सदर का सरला नागेंद्र रेड्डी और मेंबरान विश्वामित्र सतीश विनय सनी परवीन लेडैला विक्रम कंदोला उदय साई यादव विनो नाना राकेश साई गुप्ता संदीप नायक ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
जिला जंगांव के पालाकोर्थी मंडल के हमेरा देहात में मारूफ शायर बामिरा पोतना की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब में वजीर पंचायत राज और देही तरक्यात ई दयाकर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ई दयाकर राव ने गाँव में वाक़े पोतना मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बामिरा पोतना की तस्वीर को गुलहाए अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खराज पेश किया। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया और देहात की आवाम की जानिब से रियासती वजीर दयाकर राव का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर ई दयाकर राव के हमरा जिला कलेक्टर, ओहदेदारान, शोरा, फनकार और मुख्तलिफ इलाकों की आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। वजीर मेहनत सी मल्ला रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क को खाना खिलाने की सतह पर पहुंच गई है और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में कोई तरक्की नहीं हुई। रियासती वजीर सी मल्ला रेड्डी ने जिला मेडचल मलकाजगिरी के जवाहर नगर कॉरपोरेशन में मुख्तलिफ डिवीजन्स में DMFT फंड्स के तहत 2.5 करोड़ की लागत से सीसी रोड्स के कामों का संगे बुनियाद रखा, जबकि 9 और 22 डिवीजन्स में तामीर किए गए सीसी रोड्स का इफ्तिताह किया। बादजान रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने DNR फंक्शन हॉल में मुनाकिदा आसरा पेंशन तकसीम प्रोग्राम में शिरकत करके इस्तिफादा कुनिंदगान में पेंशन तकसीम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर ने बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना से करोड़ों रुपए टैक्स की शक्ल में मरकज को जमा किए जा रहे हैं, लेकिन रियासत को 1 रुपया भी नहीं मिलता। हल्का असेंबली वरंगल मगरबी में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकने असेंबली हल्का वरंगल मगरबी और सदर TRS जिला हनमकुंडा D विनय भास्कर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके 98 नए आसरा पेंशन कार्ड्स को इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किया। इस मौके पर रुकने असेंबली D विनय भास्कर ने बताया कि शहर के नशीबी इलाकों में 150 करोड़ रुपए के फंड से तरक्याती काम जारी हैं और 50 लाख रुपए से कम्युनिटी हॉल तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर डिवीजन में बेमिसाल पार्क्स और कब्रस्तानों के क़याम का सहरा वज़ीर आला KCR के सर जाता है। उन्होंने बताया कि नए कब्रस्तान की तामीर के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। शहर की तरक्की की जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी आवाम की है। जिले हनमकुंडा के हल्के असेंबली वर्धनापेट में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा नए आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर हल्के असेंबली वर्धनापेट की नुमाइंदगी करने वाले रुकने असेंबली व सदर TRS जिला वरंगल RV रमेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके 439 नए आसरा पेंशन कार्ड्स को इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रुकने असेंबली RV रमेश ने कहा कि 75 सालों में तेलंगाना की तरक्की के लिए किया गया और मुख्तसर से अरसे में TRS ने क्या किया है रियासत की आवाम बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम यह भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मुत्तहिदा रियासत के दौरे हुकूमत में बिजली, आबपाशी के लिए पानी या खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा हुआ करता था, लेकिन रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत के दौर में रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। కాజుపేట మండల్ పరిధిలో ఉన్న 45, 46, 64 డివిజన్ గ్రామాల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు 57 సంవత్సరాలు నిండిన వృద్ధులకు, వితంతువులకు, నేతన్నకు, గీతన్నకు మరి ఆసరా పెన్షన్ ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఆ కార్డుల పంపిణీ చేయడం జరిగింది। దాదాపు 439 మంది లబ్ధిదారులకు గాను ఈ కార్డులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని వర్గాల ముఖాల్లో సంతోషాన్ని చూడాలని అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు శ్రీకారం చుట్టిన పరిస్థితి మనందరికీ తెలుసు। మరి అదే విధంగా ఈరోజు 57 సంవత్సరాలు నిండిన వృద్ధులు సంతోషంగా, ఆనందంగా మరి KCR గారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మాకు పెన్షన్ అందించారని ఆశీర్వదిస్తున్న పరిస్థితి కూడా మనకు కనపడుతుంది। रुकने असेंबली देवरा कदरा ए वेंकटेश्वर रेड्डी जो बदनामपुरम मंडल अजालकोलो देहात में मुख्तलिफ
तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने और आसरा पेंशन तकसीम करने के लिए बाइक रैली के साथ जा रहे थे। इसी दौरान खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूरों ने रुकन असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर किसानों ने रुकन असेंबली को बताया कि रियासत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत टीआरएस हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती और फलाही प्रोग्राम इनके लिए काफी कारआमद साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमात के जरिए किसानों के लिए इंतहाई मुफीद हो रहे हैं। इसके अलावा पानी की वाफिर मिकदार की वजह से वो धान की फसलों को उगा रहे हैं। किसानों ने कहा कि इस तरह की तरक्याती कामों को अंजाम देने वाली टीआरएस हुकूमत के साथ हमारी हमेशा मदद रहेगी। टीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और कारकुनों की टीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनाचे जिले हनमकुंडा के एनावलो मंडल के विनमाला कनाप्रति देहात के बीजेपी और कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले 100 अफराद ने रुकन असेंबली वर्धना पेट की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें रुकन असेंबली ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। बारानगर डिवीजन के इलाके में वाक़े काला भेरा एसोसिएशन के सदर सुरेंद्र यादव और विनायक नगर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर एस रामलू की जानिब से विनायक चतुर्थी के मौके पर ताम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से बालनगर कॉरपोरेटर ए रविंदर रेड्डी के अलावा जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ख्वाजा और मुकामी टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। నేను కాలభైరవ భక్త మండలి అసోసియేషన్ తరపున మాట్లాడుతున్నాను. బండి సురేందర్ యాదవ్. గత 23 సంవత్సరాల నుంచి మా యొక్క వినాయక అసోసియేషన్ కాలభైరవ భక్త మండలి జరుపుతున్న ఈ కార్యక్రమం రోజు రోజుకు ఇంతింతై ఎంతో ఎదిగి ఈరోజు ఒక 3000 మంది వరకు భోజనాలు పెట్టేదాకా వచ్చిందంటే మా అందరి ఫ్రెండ్స్ కృషి, మా గలీలో ఉన్న మా యొక్క గలీలో ఉన్న ప్రజల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. కావున ఈరోజు మా యొక్క వినాయకుడు 23 సంవత్సరాలు జరుపుకున్న తరపుగా అన్నదానం కార్యక్రమం జరిగింది. కావున వచ్చిన పబ్లిక్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले के जंगलाती इलाकों में वसी पैमाने पर पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की सरहद से मुल्हका प्राणेहता और पैनगंगा नदी के तास के इलाकों से मुतसिल अजला, निर्मल, कोमरम भीम, आसिफाबाद और आदिलाबाद अजला के जंगलाती इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी की जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की मालूमात के मुताबिक छत्तीसगढ़ से माओनवाजों के दाखिल होने के बाद पुलिस फोर्स ने पोजीशन संभाल ली है। स्पेशल फोर्स की जानिब से मुश्तबा इलाकों में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई। एक हफ्ता कबल बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड ने तेलंगाना और महाराष्ट्र सरहद पर कैलाश टेकरी के करीब एक ग्रेनाइट का पता लगाया था, जिसके बाद से चौकसी इख्तियार की जा रही है और जिले के जंगलाती इलाके की तलाश की जा रही है। इसके लिए मजीद फोर्सेस को तलब किया गया है। तकरीबन 2 साल बाद माओ नवाज मुत्तहिदा जिले में दाखिल हुए हैं। सितंबर 2020 में कदम्बा के जंगलात में एक एनकाउंटर में 2 माओ नवाज मारे गए। इस वक्त पुलिस ने बताया कि फोर्स के दीगर अरकान फरार होकर छत्तीसगढ़ की तरफ चले गए। आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद और निर्मल अजला के पुलिस के आला ओहदेदार इस सिलसिले में सरगर्म हो गए हैं। पुलिस ने जिले के दूर दराज एजेंसी इलाकों के अवाम को चौकन्ना कर दिया है और माओनवाजों के साथ ताउन न करने के साथ साथ उनकी सरगर्मियों की पुलिस को इतला देने का मशवरा दिया गया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। बालाई इलाकों से नागार्जुना सागर में 63,221 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने इसके 4 दरवाजे उठाते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया। इस प्रोजेक्ट से जुमला 82,442 क्यूसेक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आप 590 फीट के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर
579 फीट दर्ज की गई है। दरिया स्नान श्री सलेम प्रोजेक्ट में पानी का बहाव जारी है। इस प्रोजेक्ट में 1,39,975 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 1,18,997 क्यूसेक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। पुराना शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर पुलिस ने रूट मार्च मुनाकिद किया। गणेश और नवरात्रि फेस्टिवल के सिलसिले में पुराना शहर के बाज पुलिस स्टेशंस के हुदूद में यह मार्च मुनाकिद किया जा रहा है। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने इस मौके पर कहा कि गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए ही ये रूट मार्च किया गया है। विनायक विसर्जन के सिलसिले में कवायद पर अमल करते हुए इस फेस्टिवल को पुरअमन तौर पर मुनाकिद किया जाए। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि आवाम में भरोसा पैदा करने के मकसद से ही ये मार्च मुनाकिद की जा रही है। रूट मार्च का मकसद गैर समाजी अनासिर को इंतबाह भी देना है। उन्होंने कहा कि मूर्तियों के विसर्जन के लिए मुनासिब पुलिस बंदोबस्त किया जा रहा है। बकरीद हो, चाहे ईद उल फितर हो, चाहे दीपावली हो, चाहे बोनाल हो, सब चाहे गणेश हो, सभी मिलजुल कर मना रहे। वही बहुत अच्छी मिजाज है जो हमारा गंगा जमुना तहजीब पे जो हम बोला जाता है। ये यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे बंडलागुड़ा पे थैंक यू और आगे जाए। अभी तक बंडलागुड़ा पे कभी कुछ भी तरह का हमेशा की तरह मिलजुल के रहते हुए उसका हिस्ट्री है और आप लोग उसको आगे बढ़ाते रहे ताकि सभी लोग को एक बेस्ट एग्जांपल, पूरा दुनिया का बेस्ट एग्जांपल हैदराबाद है। हैदराबाद के लिए बेस्ट एग्जांपल हमारा बंडलागुड़ा जैसे दिखना चाहिए और आगे जाकर आप देखेंगे। सभी लोग का एक रिक्वेस्ट है, ये सोशल मीडिया में जो भी अफवाह आते हैं उसमें बिलीव मत कर लीजिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है आपको, आपका सर्किल साहब हमेशा अवेलेबल है, आपके एसीपी साहब हमेशा अवेलेबल है, आपके डीसीपी हम भी हमेशा अवेलेबल है। हमसे पूछ लीजिए, हम आपको क्लैरिफाई देंगे। बस पुलिस का या जो ओनली रिलेबल सोर्सेज का इंफॉर्मेशन आपको बकरी। जिला विकाराबाद के कोलकाचल्ला मंडल के सालवेट देहात से ताल्लुक रखने वाले वेंकटैया नामी एक माजूर शख्स ने मंडल तहसीलदार को अपना गुर्दा बेचने की इजाजत के लिए अर्जी पेश की। वेंकटैया ने एमआरओ को दी गई अर्जी में हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो खानदान की किफालत और कर्जों के बोझ की वजह से मुश्किल में है और उनकी माली हालत ठीक नहीं है और वो अपना कर्ज अदा करने से कासिर हैं। इसीलिए वो अपना गुर्दा फरोख्त करना चाहते हैं, जिन्हें इजाजत दी जाए। हैदराबाद सागर रिंग रोड फ्लाईओवर पर एक चलती लॉरी में आग लग गई। कैबिन में आग लगते ही चौकस ड्राइवर ने फौरन नीचे उतर गया, जिसके साथ ही आग ने मुकम्मल लॉरी को अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते ये लॉरी जलकर खाकस्तर हो गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के केथालापुर ग्राउंड में एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई। इस शख्स का नामालूम अफराद ने पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। वारदात कल शब पेश आई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने शवाहिद जमा किया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस करीब में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है ताकि इस वारदात में मुलविस अफराद की शिनाख्त की जा सके और कत्ल की वजूहात का पता चलाया जा सके। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई। जगतियाल जिले में शदीद बारिश हो गई है और 1 घंटे तक हुई इस बारिश से नशीबी इलाके पानी में महसूर हो गए। सड़कों पर पानी दाखिल होने से मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जगतियाल जिले मुस्तखिर में पोचमवाड़ा, मारकंडिया नगर और गोविंदपल्ली के इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ करीमनगर जिले के जिमेकुंटा और दीगर मंडलों में जबरदस्त बारिश हुई। बारिश के सबब लोग घरों में ही महदूद होकर रह गए। जयशंकर, भोपालपल्ली जिले में भी जबरदस्त बारिश हुई। जिले में तेज बारिश के बायस पानी सड़कों पर आ गया। बारिश का पानी कई
कॉलोनीज में दाखिल होने की वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ मुल्क जिले में भी बारिश ने तबाही मचाई। पेद्दापल्ली जिले और मंचिरियाल जिले में कई मुकामात पर तकरीबन 1 घंटे तक बारिश होती रही और सड़कों पर पानी जमा हो गया। दूसरी तरफ आदिलाबाद, निर्मल और कोमरम भीम जिले में गरज और चमक के साथ बारिश हुई। निर्मल जिले के कड़म प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। विकाराबाद जिले में भी बारिश हुई। मुसलसल बारिश के बायस तमाम सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। ग्रीन सिटी और एपानगर कॉलोनीज में बारिश का पानी दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी की वजह से आमदोरफ्त मुतासिर हुई। 3 घंटे तक हुई बारिश के बायस बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई। जिला विकाराबाद के तांडूर में हफ्ते की रात हुई शदीद बारिश के नतीजे में विकाराबाद टाउन की मुख्तलिफ कॉलोनीज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। शदीद बारिश की वजह से कॉलोनीज में पानी दाखिल हो जाने की वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कॉलोनीज में पानी दाखिल होने पर अवाम में गम और गुस्सा देखा गया। अवाम का कहना है कि इस सिलसिले में अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को इत्तला दी गई, लेकिन उनकी जानिब से कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया गया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में बेरोजगारी और महंगाई अपने उरूज पर पहुंच गई और उसे रोकने की कोशिश करने के बजाय हुकूमत ने मुखालिफाना इक़दाम करके खौफ और नफरत फैलाने का काम किया है। इतवार को यहां रामलीला मैदान में हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ पार्टी की हल्ला बोल रैली से खिताब करते हुए मिस्टर गांधी ने कहा कि आज मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है मुल्क में नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के आने के बाद नफरत मुसलसल फैल रही है, लेकिन हुकूमत उसे रोक नहीं पा रही है। इसी तरह मुल्क में खौफ की फिजा है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के आने के बाद से एक नहीं कई खदशात पैदा हुए हैं। हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से लोग अपने मुस्तकबिल से खौफजदा हैं। महंगाई और बेरोजगारी का खौफ है। कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि मुश्किल यह है कि यह खौफ कम नहीं हो रहा है, यह खौफ बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है। नफरत से लोग तकसीम होते हैं, मुल्क तकसीम होता है, मुल्क कमज़ोर होता है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी ने सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मुल्क जिन मुश्किलात से गुजर रहा है उसका सारा क्रेडिट बीजेपी की गैर जिम्मेदार हुकूमत को जाता है। आज मुल्क चाह कर भी अपने नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकेगा। जो बेरोजगारी आज आप देख रहे हैं आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, पवन कुमार बंसल जी, अधीर रंजन चौधरी जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अनिल चौधरी जी, CWC मेंबर्स, PCC प्रेसिडेंट, CLP लीडर्स, सीनियर नेता और हमारी पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देश की हालत आपको दिख रही है। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपसे नहीं छुपाया जा सकता। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। सही है? आपको लग रहा है कि नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है। पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा लिया? दिल्ली में इतवार को आसमान अबर आलूद रहा। महकमे के मुताबिक कम से कम दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 1 डिग्री ज्यादा है। सुबह 8:30 बजे नमी की सतह 68% रिकॉर्ड की गई, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हफ्ते को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2 डिग्री ज्यादा था। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में आज आरोजो हेल्थ केयर ट्रस्ट का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने मज़कूरा ट्रस्ट की जानिब से दी जा रही सहूलियात पर रोशनी डाली। एक अहदेदार के मुताबिक ट्रस्ट का मकसद लोगों को कम से कम दामों पर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बच्चों की बेहतर परवरिश से मुतालिक भी आवाम को बेदार करने में अपना रोल अदा करेगा। जम्मू कश्मीर में नए वोटर्स के इंदराज पर जारी तनाज़े के बीच चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 5 सितंबर पीर के रोज कुल जमाती इजलास तलब किया है। मालूम हुआ है कि इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियों को शिरकत करने की दावत दी गई है। जराये ने बताया कि जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ हरदीश कुमार ने 5 सितंबर पीर को कुल जमाती इजलास तलब किया। जराये ने बताया कि गैर मुकामी वोटर्स के इंदराज पर जारी तनाज़े के बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में मुनाकिदा मीटिंग गैर मामूली अहमियत की हामिल है। जराये का कहना है कि पीर के रोज 4 बजे मीटिंग मुनाकिद होगी, जिसमें लगभग सभी पार्टीज शिरकत करने की हामी भर ली है। मालूम हुआ है कि इस मीटिंग के दौरान वोटर लिस्टों, हदबंदी, हल्का हदबंदियों और दीगर अहम मामलात पर सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ गुफ्तो शनीद होगी और उनकी आरा हासिल की जाएगी। जराये के मुताबिक खत्मी वोटर फहरिस्तों को शाये करने से कबल जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सभी सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गैर मुकामी अफराद समेत मजीद 25 लाख अफराद को जम्मू कश्मीर की इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल किया जाएगा, जिस पर बीजेपी को छोड़कर सभी सियासी पार्टियों ने सख्त नाराजगी जाहिर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस हवाले से एक कुल जमाती मीटिंग भी तलब की और इंतजामिया को मुतनब्बा करते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सड़कों पर आने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। सियासी पार्टियों की जानिब से सख्त रद्दअमल के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि चीफ इलेक्शन कमीशन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रामबन के महाड़ इलाके में चट्टानें खिसक आने की वजह से इतवार के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि रामबन के महाड़ इलाके में चट्टानें खिसक आने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को इतवार के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो श्रीनगर, जम्मू और रामबन में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राब्ता करने से कबल इस शाहराह पर सफर करने से इज्तनाब करें। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाने के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत को काम पर लगा दिया गया है और आखिरी इतलात मौसूल होने तक शाहराह पर बड़ी तादाद में गाड़ियां दरमानदा गो थी। टीएसपी ट्रैफिक पुलिस भरद्वाज ने बताया कि इतवार अलग सुबह रामबन में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में महद, केफ्ट एरिया और मोरा में चट्टानें खिसक आने की वजह से शाहराह को बंद करना पड़ा। इधर जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक हस्बे मामूल जारी है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान बारिशों की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान है। इधर सूबे जम्मू के अक्सर इलाकों में दरमियाना दर्जे की बारिशों की वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 18.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना
सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल के मुताबिक रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। सरहदी जिला कुपवारा में कम से कम दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा खाजीगंज में कम से कम दर्जे हरारत 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। दरियासना जम्मू में पिछले 24 घंटों के दौरान 95.7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। कटरा में 14 mm और कठुआ में 44 mm बारिशें हुई हैं। जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के अमेरिकी मुआविन वजीर खारजा डोनाल्ड लो 5 सितंबर को 4 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचेंगे। डोनाल्ड लो 15 सितंबर से 8 सितंबर तक एक वफ्द के साथ हिंदुस्तान का दौरा करेंगे, ताकि दोनों मुमालिक के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद गहरा किया जा सके। अमरीकी महकमे खारजा की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक मिस्टर लो मशरकी एशियाई और बहरुल काहिल के उमूर के ब्यूरो की नायब मुआविन वजीर खारजा कैमली डैसन के साथ आला क्वाड हुकाम की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वो हिंद बहरुल काहिल सिक्योरिटी उमूर के दिफा के असिस्टेंट सेक्रेटरी एली रेतनर के साथ अमेरिका हिंद 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग और समंदरी सिक्योरिटी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक वफ्द सीनियर हिंदुस्तानी हुकाम से मुलाकात करेगा, ताकि इन तरीकों पर तबादले ख्याल किया जा सके, जिसमें अमेरिका और हिंदुस्तान एक आज़ाद, खुशहाल और लचकदार और महफूज हिंद बहरुल काहिल खित्ते की हिमायत के लिए अपने ताउन को बढ़ा सकते हैं, जहां इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाता है। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हिलमंद के नाद अली जिले में धमाका खेज मवाद के फटने से 3 बच्चे हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए हैं। सूबाई पुलिस के तर्जुमान अहमद जॉन ने बताया कि धमाका हफ्ते की सपहर हेवाद बाजार के इलाके में हुआ, जिसमें 3 बच्चे हलाक और दीगर 3 जख्मी हुए हैं। अहलकार ने मजीद तफसीलात बताए बगैर कहा कि हलाक होने वाले तमाम अफराद एक मजहबी स्कूल के तालिब इल्म थे। वाज़ेह रहे कि एक रोज़ कबल यानी जुमा को अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हेरात में एक हलाकत खेज धमाके में एक मशहूर आलिम दीन समेत 18 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए थे। रूस के जजीरे नुमा कामचाटका में क्लियोचेव्स्काया और सोपाक का आतिशफिशा पर चढ़ते हुए एक हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 रूसी सयाहों और 2 गाइडों का एक ग्रुप मंगल को कोहे पैमाई पर निकला था। हफ्ते के रोज 9 अफराद ने क्लियोचेव्स्काया और सोपका आतिशफिशा पर चढ़ना शुरू किया, जबकि 3 अफराद 3300 मीटर की बुलंदी पर कैंप में थे। आतिशफिशा पर चढ़ने के दौरान तकरीबन 4150 मीटर की बुलंदी पर होने वाले हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए। इमदादी कारकुन हेलीकॉप्टर के जरिए दीगर कोह पैमाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना असेंबली के इजलास मुल्क के लिए एक मिसाली, असेंबली के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। आला अहदेदारों के साथ टेलीफोन कॉन्फ्रेंस से स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। वजीर आला केसीआर की हुक्मरानी तेलंगाना के लिए एक एजाज है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के मौके पर रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। जिला जंगांव में मारूफ शायर बामेरा पोतना की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। रियासती वजीर दयाकर राव ने की शिरकत और पेश किया खराज अकीदत। रियासत तेलंगाना मुल्क को खाना खिलाने की सतह पर पहुंच गई है। जिला मेडचल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में मौनवाजों की मौजूदगी की इत्तला से पुलिस चौकस। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले के जंगलाती इलाकों में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी।
तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में बतदरीज कमी, हुक्काम ने प्रोजेक्ट दरवाजे उठाते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया। इसी के साथ ही तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। पूरी टीम के साथ अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।